हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर 9, यानी कि उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक शब्द, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं घातांक करनी। ये चैप्टर कुछ छोटे मोटे सवालों पर डील करती है। इस चैप्टर में मुख्य 3 चीज़ें ही हैं जिसे हमें पढ़ना है। पहले रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बस एक छोटा सा टॉपिक है, आपको समझने में शायद 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा ना लगेगा। और रहा सवाल रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा बहुत अच्छे से। बस इस चैप्टर में हमें डील करना है रूट को। रूट तोड़ते कैसे, होता क्या है, वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर आसान है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अगर कहा जाए तो। इस चैप्टर से आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में कुल 2 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ना समझदारी की बात होगी। हर एक क्वेश्चन का नंबर होगा 3 या फिर 5। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक शब्द या घातांक करनी, इसमें 3 चीज़ें रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और कॉन्जुगेट। इन चीज़ों से पढ़ने से पहले हम एक चीज़ सीखेंगे, वो है रूट। वो है आपका रूट। रूट का मतलब होता है एक ऐसा साइन जो आपने देखा होगा किसी भी नंबर के ऊपर। इसे मान लेते हैं रूट एक्स। इस साइन को हम लोग रूट एक्स कहते हैं। इस रूट का मतलब क्या होता है? रूट का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, रूट का मतलब होता है, अगर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स का पावर हाफ। एक्स का पावर हाफ। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक्स का रूट एक्स लिखा हुआ है तो इस एक्स का पावर हाफ। अगर मैं यहाँ नंबर में बताऊँ, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है रूट 3, तो इसका कहने का मतलब है कि 3 का पावर हाफ। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ये है रूट, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से रूट पे डील करेंगे। अच्छा जी, अब चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हम लोग डील कर लिए रूट। हम लोग ने जान लिया रूट क्या होता है। अब चलिए रूट को हम लोग तोड़ते कैसे हैं। क्या ये वैसा तोड़ना है जैसे हम लोगों ने किसी लकड़ी को तोड़ दिया या किसी नॉर्मल चीज़ को तोड़ दिया? नहीं, ऐसे नहीं है। रूट तोड़ने का मतलब होता है, रूट तोड़ना यानी कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है रूट 50, इसका मतलब 50 किसके टेबल में आता है? किसके टेबल में 50 आता है? जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा, रूट 50 जो है 55 के टेबल में आता है। 5 10 से 50। फिर से हम इसको तोड़ेंगे। 5 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। 10 किसके टेबल में आता है? वापस से 5 के, यानी कि 5 × 2। अब आप देखिए, रूट के अंदर 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो रहा है। 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर × 2। आप एक बात हमेशा गौर रखिएगा कि रूट के अंदर से स्क्वायर हमेशा बाहर आ जाता है। रूट के अंदर से स्क्वायर हमेशा बाहर आ जाता है। कैसे बाहर आता है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 स्क्वायर, तो रूट के अंदर से 5 बाहर आया, अंदर रह गया 2, क्योंकि 2 के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं था, इसलिए हम ये इसका आंसर हो जाएगा √5/2। अब कोई भी स्क्वायर रूट के बाहर कैसे आता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हो गया √5 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका पावर है हाफ। उसका पावर है हाफ। अगर यहाँ आप ध्यान से देख पाए तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 5 का पावर 1, और 5 का पावर 1 यानी कि 5। अब इसको ध्यान रखें, इसलिए रूट से कोई भी स्क्वायर बाहर आ जाता है। आप लोग समझ पाए रूट से कोई भी स्क्वायर बाहर क्यों आता है? ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ये हो गया आपका रूट। तो देखिए, आपके चैप्टर से पहले हम 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है और पूरी इसी कॉन्सेप्ट बेस है। बस प्लस माइनस, जोड़ घटा, यही करना है आपको। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं 9.1। और ध्यान रखिए कि आपके चैप्टर से ही जो क्वेश्चन होंगे वो एग्ज़ाम में आपके आएंगे। आपके पेपर्स में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, आपके बुक से ही वो सवाल पूछे जाएंगे। और खासकर इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे वो सारे सवाल इसी चैप्टर से होंगे, और वो सारे सवाल मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आपके बुक के एक्सरसाइज 9.1, जो कि आपका पहला सवाल ये रहा। नंबर 1 का सवाल है 1 √175। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रूट को आपको जनरली रूट को तोड़ना है।
ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना है, रूट को आपको तोड़ना है। कैसे, आपको मैं बता चुका कि जिस टेबल में वो आ रहा है उस टेबल में आप देखिए। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है रूट 175, यानी कि रूट 175। अगर आपको नहीं पता कि टेबल कैसे करके कटेगा, वो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि अगर लास्ट में अगर 5 है तो वो नंबर भी 5 के टेबल में आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लास्ट में डिवाइड करके देख लीजिए 5 का टेबल में 175 कितने बार में आएगा। तो 5 3 से 15, 2 बचा 5, 5 5 से 25, यानी कि 5 के टेबल में 175 जो आ रहा है वो आ रहा है कितने बार में मेरा, 35 बार में। 5 इंटू 35, आप समझिए मेरी बात को, 5 इंटू 35। अब देखिए 5 को हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि 5 1 सा 5 होता है, लेकिन 35 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, यानी कि 5 इंटू 7। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो 5 स्क्वायर, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 5 बन रहे हैं, यानी कि ये बन गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इंटू 7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मेरा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि ये आएगा 5 बाहर और रूट 7 रह गया अंदर, यानी कि 5 रूट 7। अब इसको और आसान भाषा में या फिर मजाक के भाषा में जानना चाहे तो आप देख सकते हैं कि ये रूट जो है नंबरों के लिए जेल है। और जिसके पास 2 साथी, यानी कि जब 2 साथी मिल जाए एक जैसे साथी, तो दोनों साथी क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और जो है 7 जो है अंदर रह जाता है क्योंकि उसका कोई साथी नहीं है। आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 रूट 112। आप पहले इसको मत देखिए, पहले अंदर का देखिए। अब देखिए 2 लिखा हुआ है, 112। अब 112 किसके बारे में आएगा, हमको पता है अच्छे से, 2 के बारे में आएगा। तो चलिए, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो जिसके नंबर में लास्ट में 2 आता है वो 2 से भाग होगा। चलिए 2 से हम भाग देके देख लेते हैं। यहाँ पे भाग देते हैं 2 से। अब देखिए इन सब चीज़ें, भाग, गुना, घटा, ये सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी, अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए नॉर्मली बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे 112 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 आएगा, 2 छके 12। अब समझ पाए, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 2 गुने 56। समझ गए। अब फिर से 2 और 2 पहले का है, 56 को आप तोड़ेंगे। 56 हमें पता है किसके टेबल में आता है, आपको अगर अच्छे से पता हो तो ये 8 का टेबल में आता है। 8 7 56, 8 7 56। अब देखिए 2 नहीं टूट सकता, 7 नहीं टूट सकता, 8 टूट सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि एक नंबर को इतने हद तक तोड़ते जाएंगे कि आगे वो ना टूटे। एक नंबर को इतने हद तक तोड़ते जाएंगे कि वो आगे ना टूटे। तो यहाँ देखिए फिर से 2 ये पहले का। 8 को अगर तोड़ेंगे, आप जानते हैं 8 का मतलब होता है 4 गुने 2 गुने 7। अब देखिए 4 फिर से टूट रहा है, यहाँ करेंगे हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। अब देखिए अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, फिर से 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू 7। अब समझ पाए। तो यानी कि कहने का ये मतलब कि यहाँ से ये 2 और ये 2, दोनों का दोनों 2 मेरे आ जाएंगे बाहर, यानी कि मेरे ये हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 2, अंदर रह गया 7। इसका आंसर हो जाएगा मेरा 2 2 4, 4 2 8, 8 रूट 7। ये मेरा आंसर। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। एक नंबर को इस हद तक तोड़ेंगे कि वो आगे ना टूटे। अगर उसका स्क्वायर बन रहा है तो उसको आसानी से बस हम रूट से बाहर ले आएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए 108 लिखा हुआ है, 108, यानी कि अगर हम इसको कह सकते हैं 2 के पावर से भाग जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 5 10 और 2 4 8। अगर हमें आपको समझ नहीं आया तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे। अब हम सबको पता है 54 जो है 27 का टेबल में आता है, 27 इंटू 2 यानी कि 54। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमको दिख गया, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब पहले धीरे धीरे करें, उसके बाद अब धीरे धीरे स्पीड जो है बढ़ाए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में समय कम होगा और जल्दी जल्दी करना होगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर,
और रह गया 27। 27 हमको पता है किसके टेबल में था, 9 के टेबल में, 9 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, अब आपको पता होगा कि 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 3। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 और 3 जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6√3। आप समझ पाए मेरी बातों को? बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि एक नंबर को इस हद तक तोड़ेंगे कि वो उसके बाद ना टूटे, और अगर उससे स्क्वायर बन रहा है तो उसको बस रूट के आप बाहर ले आइए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये रहा थर्ड सवाल। अब देखते हैं फोर्थ सवाल। जैसे कि आप देख सकते हैं 125। मैंने अभी आपको बताया कि अगर लास्ट में 5 आ रहा है, अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए करते हैं सवाल। यहाँ पे आ गया 5 इंटू, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 आएगा। आप समझ पाए मेरी बातों को? और अगर आप वापस से 25 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा 5 का स्क्वायर बन रहा है और बच रहा है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 5, यानी कि स्क्वायर जो है मेरा 5 स्क्वायर, यानी कि रूट बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बचा अंदर 5, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 5√5। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, आसान है। अब देखिए नंबर 5। नंबर 5 भी बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप देखें बिल्कुल 2 नंबर से सवाल जैसा ही है। 5 119। अगर आपको 2 से लेकर 20 तक पढ़ा याद नहीं है तो प्लीज़ आप पहले 2 से लेकर 20 तक का पढ़ा याद करने की कोशिश करें, और आपको ये करने में मुश्किल से 2 दिन लगने चाहिए और बहुत आसानी से हमें पढ़ा याद हो जाती है। तो आप देखिए, अगर आप देखें ध्यान से 119 किसके पढ़ा में आता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 17 का पढ़ा में आता है। कितने बार में? 17 7 119, यानी कि 17 7 या 119, 17 7 या 119, 17 7 या 119, 17 7 या 119। तो अब देखिए 119, क्या यहाँ पे कुछ भी स्क्वायर बन रहा है या 17 टूटेगा? तो 17 नहीं टूटेगा, क्योंकि 17 अपने ही पहाड़ा में आता है। 17 अपने ही पहाड़ा में आता है और 17 को हम नहीं तोड़ सकते, यानी कि कहने का मतलब 119 नहीं टूट सकता, यानी कि इसका आंसर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5√119। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप समझे होंगे मेरी बातों को? आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार देख के अच्छे सीख लें, उसके बाद वापस से खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप वापस से वीडियो को रीप्ले कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 9.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? 108 माइनस √75 इक्वल टू √3। बहुत आसान सवाल है। अब भी हमने सीखा कि रूट तोड़ेंगे, और आप अगर बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। यानी कहने का मतलब यहाँ आपको प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आपको देखें यहाँ पे 108 आप ध्यान से अगर देखेंगे तो किसके बारे में आता है? 2 के बारे में आता है। 2 इंटू 54 अभी हमने किया जस्ट। फिर आप देखेंगे आगे 54 किसके टेबल में आता है? तो 27 के टेबल में, 27 इंटू 2। अब आगे देखेंगे आप तो यहाँ से आगे आपका 2 स्क्वायर इंटू 27 का मतलब होता है 9 इंटू 3। तो यहाँ आप करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 2 और 3 मेरा बाहर आ जाएगा। 2 3 बाहर आके मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3√3, यानी कि ये आ गया 6√3। मेरे बात आप समझे? 6√3। अब देखिए √75 को सॉल्व करते हैं। √75 आपको सबको पता होगा, अगर आपको टेबल याद हो 15 5 से 75, 15 इंटू 5। समझिए मेरी बात? 15 इंटू 5 75, यानी कि 15 का, अब देखिए 15 टूट रहा है, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे कितना स्क्वायर बन गया मेरा? 5 का स्क्वायर इंटू 3, 5 स्क्वायर इंटू 3। तो अब देखिए 5 मेरा बाहर आएगा, देखिए 5 मेरा बाहर आएगा और अंदर रहेगा √3, यानी कि जब मैंने माइनस किया, नीचे माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया हर जगह, यानी कि सॉल्व करके मेरा आ रहा है 6√3, और इसे सॉल्व करके 108 को सॉल्व करके आ रहा है 6√3, और √75 को सॉल्व करके आ रहा है 5√3, यानी कि
√3 माइनस 5√3 इक्वल टू √3। अब समझे, यानी कि 108 को सॉल्व करके हमने लिखा है 6√3 और 75 को सॉल्व करके लाया हम 5√3, यानी कि 6 से जब 5 जाएगा तो बचेगा √3 इक्वल टू √3। अब आप बोलेंगे 1, 6 से 5 जाएगा 1 कहाँ गया? देखिए किसी भी नंबर में यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई में 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे √3 इक्वल टू √3, यानी कि हमने कर दिया RHS LHS इक्वल टू RHS। आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए √98 प्लस √8 माइनस 2√32 इज इक्वल टू √2। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, हमें बस तोड़ना है। अब देखिए 98 हम सबको पता है ये 14 के टेबल में आता है, 14 7 या 98। अब समझ पाए, प्लस √8 हम सबको पता है 2 का टेबल में 4 का टेबल में आता है, 4 × 2 माइनस 2 32 हमें पता है कि वो 4 का टेबल में आता है, 4 × 8 इक्वल टू √2। यहाँ आप देखेंगे 14 को जब तोड़ेंगे आप तो ये बनेगा 7 × 2 × 7 प्लस 4 को जब आप तोड़ेंगे, और या फिर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट्स मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स लगा दूंगा जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट्स दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर रूट्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं स्लाइड से कि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है × 2 माइनस 2। अब अगर देखिए 4 ही मतलब 2 का स्क्वायर, और 8 में भी 4 छिपा हुआ है, यानी कि 4 × 2, यानी कि इस 4 का मतलब भी कितना है 2 स्क्वायर इक्वल टू √2। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर × 2 प्लस 2 स्क्वायर × 2 माइनस 2, और अब यहाँ देखिए 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2 बराबर √2। देखिए बस हमें रूट को बाहर निकालना है, तो देखिए 7 बाहर आ जाएगा, 7 √2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 √2 माइनस देखिए 2 × 2 × 2। क्यों? क्योंकि 2 एक बार बाहर आएगा फिर दूसरी बार बाहर आएगा, एक बार बाहर आएगा फिर दूसरी बार बाहर आएगा, अंदर आएगा 2 इज इक्वल टू √2। अगर इसको सॉल्व करें हम देख पा रहे हैं यहाँ हो गया 7 √2 प्लस 2 √2 माइनस 2 2 × 4, 4 2 × 8, 2 2 × 4, 4 2 × 8 √2 इक्वल्स टू √2। अब आपको अगर रूल अच्छे से पता हो बदमाश का, तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 और 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 √2 माइनस 8 √2 इक्वल टू √2, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा हो गया 9 से जब 8 जाएगा √2 और इक्वल्स टू √2। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा RHS LHS सॉल्व हो गया। यहाँ नीचे लिख देंगे आप LHS इक्वल टू RHS। बस इतना ही आसान सॉल्व था जो को करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कह रहा है कि 3 × √148 माइनस 4 × √175 प्लस √192 इक्वल टू 0, यानी कि आपको इसे सॉल्व करके 0 लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको पता है 3 √48 अगर आप थोड़ा बड़ा नंबर पे जाए, थोड़ा सा बड़ा नंबर पे डिवाइड करने जाए तो आपको पता होगा 16 3 जब 48 होता है, 16 3 जब 48 होता है, माइनस 4 75 का टेबल में 25 3 जब 75 होता है। अब थोड़ा बड़ा नंबर पे जाना स्टार्ट करें, प्लस 192 का और ध्यान दें तो ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो आप इसे छोटे नंबर से करें। अगर हम इसको 4 से, ये 4 का टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं 4 का टेबल से डिवाइड करूँ, यहाँ डिवाइड में करके दिखाता हूँ, 4 से 16, अब 3 बचाते हैं, 2 आया, माइनस में 4 8 32, यानी कि 48 × 4। आप मेरी बातें समझ पाए, 48 × 4। अब देखिए इसको सॉल्व करने में वहाँ पे चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, जब ये 4 चार्ट में आप देख पा रहे होंगे 16 मतलब होता है 4 स्क्वायर × 3 आ गया, माइनस 4 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर × 3 प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखें 48, यहाँ भी 48 था, 48 को हम सॉल्व करके लाए 4 स्क्वायर × 3,
लास्ट में 48 को सॉल्व करके लाए हम 4 स्क्वायर इंटू 3, लास्ट में 48 को हम सॉल्व करके लेके आए 4 स्क्वायर इंटू 3। तो अगर हम यहाँ पे 48 की जगह पे लिख देंगे 4 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4, और 4 का ये मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर। आप मेरी बातों को ध्यान से समझ पाए कि यहाँ 48 लिखा था, यहाँ भी 48 था। 48 का वैल्यू ने हम लोगों ने तोड़ के लाया सिर्फ 4 स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ पे 4 पहले से ही है जिसका मतलब है 2 का स्क्वायर। आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे। तो अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, तो अब देखिए ये बहुत आसानी से सच गया हमारा। अब बस इसको हमें इससे स्क्वायर को बाहर निकालना है। जब बाहर निकालते हैं तो देखिए 4 बाहर अंदर है, यानी कि स्क्वायर में है, और 4 बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंदर स्क्वायर में, यानी कि बाहर आ जाएगा 4 इंटू 5 रूट 3 प्लस देखिए 4 स्क्वायर में 2 स्क्वायर में, यानी कि 4 इंटू 2 और अंदर रह गया रूट 3। मेरी बातें समझ पाए होंगे आप। अब आगे देखिए 3 4 ज़ा 12 रूट 3 माइनस 4 5 ज़ा 20 रूट 3 प्लस 4 2 ज़ा 8 रूट 3 और रूट 3, यानी कि इक्वल टू 0। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 आप बैठा दे जाए। अब देख पा रहे हैं हम लोगों ने स्क्वायर निकाल लिया बाहर, मल्टीप्लाई कर लिया और हमने सजा लिया। अब बस आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आप बॉडमास के रूल को ध्यान से समझे होंगे तो आप देखे होंगे कि हम पहले प्लस 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 करते हैं। अगर आपको पता होगा प्लस 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 होता है। अभी सबको चार्ट को यहाँ पे देख लेंगे, मैं आपको बना दे रहा हूँ। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक माइनस है और 2 प्लस है। अब 2 प्लस कैसे बदला? आप इस नंबर का आगे देखेंगे कोई भी साइन नहीं है। आप इस नंबर का आगे देखेंगे कोई भी साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है। और किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लिखा रहता तो वो पॉजिटिव में होता है। तो आप इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि प्लस 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 होता है, यानी कि 12 और 8, 12 में सब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 रूट 3, क्योंकि इसका वैल्यू भी सेम है और इसका वैल्यू भी सेम है, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही है -20 रूट 3 इक्वल टू 0। अब हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये 20 रूट 3 से अगर 20 रूट 3 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा प्यारा सा 0, और ये है हमारा इंडियन ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्व। आप समझे होंगे, आसान होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करा जाए। अगर आप ये देखें, बस उसी तरह से तोड़ते जाना है और करते जाना है, करते जाना है। डायरेक्टली किसी रूट नंबर को नहीं जोड़ सकते, घटा सकते हैं। आपको पहले उसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए तोड़ेंगे। 12 आपको पता होगा, भली बात ही अच्छे से पता होगा, 4 इंटू 3 प्लस 18 को आपको पता होगा 9 2 ज़ा 18, 27 आपको अच्छे से पता होगा, 9 3 ज़ा 27, और 32 आपको पता होगा 16 2 ज़ा 32। हमें इन सब के बारे में अच्छे से पता है। तो अब बस देखिए स्क्वायर बनाइए, बाहर निकालिए। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 16 का मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2 बाहर आया अंदर 3 रह गया, प्लस 3 बाहर आया अंदर 2 रह गया, प्लस 3 बाहर आया अंदर 3 रह गया, माइनस 4 बाहर आया अंदर 2 रह गया। हो गया इतना कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ में उसको जोड़िए, और जो वैल्यूज़ मिलेंगे उससे उसको घटाइए। कहने का ये मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे रूट 3 इसके पास है, रूट 3 इसके पास है, यानी कि सिर्फ यही दोनों वैल्यूज़ जुड़ेंगी, सिर्फ यही दोनों वैल्यूज़ जुड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों एक फैमिली के हैं। आपका नाम और आपके भाई के नाम दोनों एक फैमिली का है, नाम अलग अलग है पर फैमिली एक है। क्यों? टाइटल एक है, तो इसके पीछे भी टाइटल जो है दोनों सेम है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी टाइटल जो है दोनों का सेम है, रूट टू, यानी कि टाइटल सेम है। 2 भाई टाइटल सेम, 2 अलग अलग लोग टाइटल भी अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे करेंगे हम लोग 2 रूट 3 3 रूट 3, ये भी है प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में। देखिए प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, यानी कि 5 रूट 3। आप मेरी बातों को ध्यान से समझ पाओगे।
2√3 प्लस 3√3 यानी कि 5√3। अब देखिए आप 4√2 3√2 4√2 3√2, एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 4 से अगर हम 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1, और 1√2 आएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, साइन देखिए, साइन किसका बैठेगा। 3 देख सकते हैं आप छोटा है, 4 बड़ा है, 3 देख सकते हैं छोटा है, 4 बड़ा है, लेकिन 4 के सामने किसके लगा साइन है, माइनस का, ये बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। यानी कहने का ये मतलब वो नंबर जिससे हम जिसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, जिसका साइन बड़ा होगा वो साइन हम लोग बैठा देंगे। तो जैसा कि हम 4 का साइन बड़ा था तो हमने बैठा दिया। अब देखिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा 5√3 माइनस √2। ये हो गया हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन 5 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, लेट अस राइट व्हाट शुड बी एडेड विथ √5 प्लस √3 टू गेट द सम 2√5। यानी कि 5√3 में से क्या जोड़े कि हमें 2√5 मिलेगा, 5√3 में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमें 2√5 मिलेगा। यानी कि कहने का ये मतलब दूध में ऐसा क्या मिला दे कि वो चाय बन जाए, दूध में ऐसा क्या क्या कर दे, ऐसा क्या क्या मिला दे हम कि वो चाय बन जाए। तो ये दूध हो गया और ये हो गया हमारा चाय। चलिए दूध हम लोग चाय को मिलाते हैं। चाय मिलाने से पहले आप एक चीज़ आपके सामने हिंदी में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है √5 प्लस √3 में ऐसा क्या जोड़ें, क्या जोड़ें। तो उस जोड़ने को हम मान लेते हैं लेट्स से इट विल बी x, लेट्स से इट विल बी x, सो वी कैन ऐड into the √5 plus √3 is x, so we get the sum is 2√5. Do you understand what I say to you? मतलब मैंने आप समझे मैंने क्या आपसे क्या कहा कि 5√3 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 2√5 होता है। तो आप लिख ले कि लेट, यानी कि माना, लेट दैट नंबर, माना वह संख्या है x, let that number is x। आप समझ गए, आपको लिखना है let that number is x, माना वह संख्या है x। अब आप उसमें हम लोगों ने जोड़ के दिखा दिया कि ये x, और आपको इसको नीचे लिखना है, मैंने ऊपर लिख दिया, आपको नीचे लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है, आप लिखेंगे √5 प्लस √3 प्लस x इक्वल टू 2√5। अब उस x का हम लोग पता कैसे लगाएं, तो अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं √5 प्लस √3 में क्या जोड़े कि 2√5 बन जाए, यानी कि चाय में ऐसा कौन सी चीज़ें जोड़े कि चाय बने, चाय में ऐसी कौन सी, दूध में ऐसी कौन सी चीज़ जोड़े कि चाय बने, दूध में ऐसी कौन सी चीज़ जोड़े कि चाय बने। तो देखिए कैसे करते हैं, x को इधर ही छोड़ दीजिए और आप इस पूरे को उठा करके इधर ले जाइए, पूरे को उठा करके इधर ले जाइए, पूरे को उठा के इधर ले आइए, यानी कि 2√5, ये पूरा ब्रैकेट इधर प्लस में है, ये पूरा ब्रैकेट इधर प्लस में, इधर क्या बनेगा माइनस में, -5 प्लस √3। आप मेरी बात समझ पाए। जब भी आपको ऐसा सवाल लिखे जहाँ पे आपको कुछ जोड़ने को कहे या कुछ घटाने को कहे, कुछ भाग देने को कहे, आप कुछ मत कीजिए, उसमें वो जोड़ दीजिए, वो घटा दीजिए, वो भाग दीजिए, वो गुना दीजिए, और आप उसको कर दीजिए उधर, आप उसको ले जाइए नंबर के पास जो भी आपको चपत्ती लेने बोली है। यानी कि कहने का ये मतलब कि हम चाय से दूध घटा रहे हैं, चाय से दूध घटाएंगे उन सब चीज़ों को पाने के लिए जिससे कि दूध में हम लोग मिला करके उस चीज़ को बनाए हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरत है हमें ब्रैकेट खोलने की, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो हम देखेंगे साइन, जब भी हमको ब्रैकेट खोलना है और आगे माइनस लगा हुआ है, आप कुछ मत कीजिए, माइनस से सभी साइन को गुना कर दीजिए, माइनस से सभी साइन को गुना कर दीजिए। तो ये देखिए ये अंदर सब कुछ प्लस में है, यहाँ बाहर माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस माइनस √5, फिर प्लस माइनस माइनस √3। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। यानी कि जब भी माइनस हो और बाहर में अंदर
मेरी बातें समझ पाए आप कि अगर ब्रैकेट प्लस में सब कुछ अंदर में है तो हम क्या करेंगे, साइन से साइन गुना करेंगे। √5 के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, √3 के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देखिए, आपको इससे पहले वाले सवाल में मैंने एक चीज़ समझाया कि आपको देखना है कौन भाई भाई है। आज के ज़माने में ज़्यादा भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो कौन भाई भाई है। तो ये देखिए, ये भी भाई है और ये भी भाई है। ये बड़ा भाई है क्योंकि इसके पास 2 आगे है, ये छोटा भाई है क्योंकि इसके पास 1 आगे है, इसका आगे कुछ। अब देखिए, ये भी याद ध्यान रखनी है कि इसका कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। मैंने आपको पहले बोल दिया, 1 सब में रहता है, 1 सब में रहता है। तो 2 से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। √5 माइनस का √3, यानी कि वो जो नंबर है, वो जो x का वैल्यू है वो क्या है, वो है √5 माइनस का √3। अगर हम √5 प्लस √3 में इसको पाना चाहते हैं, √5 √3 में कुछ जोड़ करके इसको पाना चाहते हैं, तो वो x नंबर क्या होगा, वो x नंबर होगा हमारा √5 माइनस √3, और यही हमारा सीधा सा प्यारा सा आंसर है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 7 माइनस √3 टू गेट 3 प्लस √3। ये तो भी बस वही का सवाल है, आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए, लेट यानी कि माना दैट नंबर, अब हमें अब आप यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उस समय चेंज था, यहाँ पे मैंने चेंज किया, माना हुआ संख्या बराबर x। तो अब क्या करेंगे, ये दूध है, 7 माइनस √3 ब्रैकेट माइनस क्या माइनस करेंगे कि हमें क्या मिले, 3 प्लस √3 मिले। आप मेरी बात समझ पाए अच्छे से, आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यानी कि 7 √3 से ऐसा क्या घटा है कि वो 3 प्लस √3 मिले। तो अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, माइनस x इधर ही रह गया, इस पूरे को उठा करके उधर ले जाएंगे, इस पूरे को उठाएंगे और ले जाके आ जाएंगे इधर, यानी कि ये हो गया 3 प्लस √3, ये पूरा प्लस में है, उधर जाके हो गया माइनस 7 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, उससे पहले ब्रैकेट खुलेगा, तो 3 प्लस √3 ब्रैकेट खुला, तो 7 के कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7, ये देखिए माइनस माइनस प्लस √3, ये हो गया आंसर। अब देखिए कितना आसान है, प्लस का √3 यानी कितना √3 हो गया, कितना √3 हो गया, आप कहेंगे सर 2√3 हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए सर, यहाँ पे 7 है और यहाँ 3 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 7 बड़ा है तो इसलिए किसका साइन बैठेगा, माइनस का। 7 से 3 गया 4, यानी कि आप देखेंगे आंसर कितना हो गया, आंसर अभी हुआ नहीं है, निकालेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 2√3 माइनस का 4, 2√3 माइनस का 4, यहाँ पे है माइनस का x, हमारे पास है माइनस का x, अभी सॉल्व हुआ नहीं है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस है और यहाँ भी मुझे माइनस लाना पड़ेगा क्योंकि आगे प्लस है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, मैंने -2 कॉमन ले लिया, जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया तो ये बन गया -3 प्लस का 2। अब जब भी आप माइनस कुछ भी कॉमन लेंगे, -2 इसलिए मैंने कॉमन लिया क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 का मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये बाहर आया, 2 यहाँ भी है, 2 बाहर आया, और मैंने -2 कॉमन लिया था, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस से बदल गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए बाहर में ये आ गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस से यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -2√3 और प्लस का 4,
ये हो जाएगा आपका बस आंसर। आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा मैंने उल्टा देख लिया, ये है 6 का बी और इससे पहले हमने जो किया था वो है 6 का ए। आप इसे प्लीज़ करेक्ट ले लीजिए। और आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ जैसे आ गया हमारा माइनस का 2√3 प्लस का 4। अब इसको आगे पीछे कर दे, प्लस वाले को आगे ले आए, माइनस वाले को पीछे भेज दे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा +4 माइनस का 2√3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको ध्यान दें थोड़ा सा, वो आंसर भी सही था, ये आंसर भी सही है, बस हमने प्लस माइनस आगे पीछे किया था। तो देखिए ये था आपका 6 का बी। अब चलिए देखते हैं 6 नंबर का सी। ये है 6 का सी। आप देखिए क्या क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ 2 + √3, 3 + √5, √3 + √5 एंड 2 + √7, यानी कि इन सबको जोड़ क्या होगा, इन सब का योग क्या होगा, इन सब का योग बताइए। 2 + √3, √3 + √5, 2 + √7 का योग बताइए। चलिए योग करते हैं। देखिए जब भी आपसे योग करने को कहा जाए आप कुछ मत कीजिए, ब्रैकेट पेपर लिख दीजिए सवाल को, फिर बस आप उसे खोल दीजिए, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि प्लस से अगर आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलने के लिए मैंने आपको बताया साइन टू साइन मल्टीप्लाई, तो देखिए प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा, प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा, प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा, और प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छा सा सवाल सच के आ गया, हमारा आंसर आने ही वाला है जस्ट। आप सोचिए आ गया आंसर। अब देखिए कैसे आंसर आएगा, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया। आप देखिए क्या, आप देखिए उसका भाई कौन है, भाई कौन है। तो ये देखिए ये रहा भाई, ये रहा भाई, ये रहा भाई, ये रहा भाई। क्या ये दोनों भाई है? नहीं है, ये दोनों दुश्मन है, जानी दुश्मन। तो ये दोनों आपस में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन भाई को हम जोड़ देंगे। तो देखिए 2 2 4, ये रहा हमारा 4 आ गया, प्लस ये रहा 1, ये रहा 2, यानी कि 2 2 भाई, ये रहा 2√3 और √5। क्या उसका भाई है कोई? नहीं है सर जी। क्या इसका भाई है कोई? सर नहीं है सर। ये हो गया √7, यानी कि सर यही हमारा हो गया प्यारा सा दुलारा सा छोटा सा मोटा सा आंसर। अब समझ गए मेरी बातों को कि 4 + 2√3 + √5 + √7 हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 का डी कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है लेट अस सब्सट्रैक्ट √5 - √5 + 3√11 फ्रॉम 10 - √11, यानी कि जब हम -√5 से 3 + √11 को 10 - √11 से घटाएंगे तो वियोगफल क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। देखिए सामने का जो भी ब्रैकेट है पहले आप उसे आसानी से खोल दीजिए बिना किसी प्रॉब्लम खोल दीजिए। लेकिन अब माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है, तो माइनस के बाद का ब्रैकेट खोलने के लिए माइनस से माइनस साइन मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 10 प्लस में माइनस प्लस -10 माइनस +11। आप मेरी बातें समझ पाए होंगे। तो देखिए हमने क्या बोला है, भाई ढूंढिए, भाई, बस भाई खोजिए, आपका भाई काम हो जाएगा। तो देखिए ये रहा भाई, ये रहा भाई, और ये देखिए ये नंबर है, नंबर आपस में क्या होते हैं, हमेशा भाई होते हैं। तो देखिए ये -5 है, ये -10 है, तो ये हो गया -15। कोई दिक्कत है आपको? क्यों? माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस होने पे साइन बैठता है, माइनस प्लस होता है। अभी मैंने आपको बताया माइनस प्लस होता है, साइन किसका बैठेगा? माइनस का। क्यों? -10 बड़ा है। अब समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, ये देखिए भाई, हमारे 2 भाई बेचारे अकेले पड़े हुए, जोड़ देते हैं इन्हें, 3 और यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 4√11 हमारा हो जाएगा 4√11। तो देखिए अब आगे पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√11 माइनस का 15, √15 नहीं, -15, यही हो जाएगा हमारा प्यारा दुलारा सा आंसर। हो गया हमारा आंसर। ये था 6 का डी। अब चलिए आगे बढ़ते। तो ये रहा आपके सवाल सामने 6 का ई। देखिए आपका हिंदी में सामने सवाल आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस सब्सट्रैक्ट 5 + √2 + √7 फ्रॉम द सम ऑफ -5 + √7 एंड √7 + √2। यानी कि पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा,
और फिर इससे घटाना पड़ेगा। देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। ऐसा सवाल तो हम चुटकियों यूँ उड़ा देंगे। तो देखिए उड़ाते हैं इस सवाल को। आप क्या कहेंगे, ये देखिए √5 + √7 को पहले जोड़ लेते हैं। आप ये लिख दीजिएगा सम ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि योगफल बराबर, देखिए जोड़ेंगे तो √5 + √7 + √7 + √2, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए प्लस है बीच में, मैंने अभी पहले बार कहा प्लस है बीच में, तो जो जैसे लिखा हुआ है आप वैसे लिख दीजिए। तो लिखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा √5 + √7 + √7 + √2। अब वही बात आती है इधर भाई ढूंढने वाली। देखिए भाई ढूंढते हैं, देखिए एक ही भाई दिख रहा है और कोई भाई नहीं है, बेचारे दोनों अलग अलग है, दुश्मन है दोनों। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये हो गया हमारा -5 + 2√7, 2 भाई है हमारे, √7 के 2 भाई है, + √2, ये हमारा योगफल आ गया। अब चलिए योगफल से भी योगफल घटा लेते हैं। आप लिख के कीजिएगा, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लिखिएगा योगफल से 5 + √2 + √7 घटाने पर ऐसे लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा लेट अस सब्सट्रैक्ट √5 - 5 let us subtract -5 + √2 + √7 with the sum of -5 + √2, ये ठीक है, आप लिख लेंगे। और चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हमारा योगफल आ गया, किससे घटाने बोला, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि पहले ये नंबर ऑफ 5 + √2 + √7, ये हो गया हमारा एक नंबर, माइनस किससे घटा रहे हैं हमने जो निकाला अभी, यानी कि -5 + 2√7 + √2। समझ आ गया आपको, समझ आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये देखिए पहला ब्रैकेट नॉर्मली खोल दीजिए, 5 + √2 + √7, कोई समस्या नहीं है। दूसरा ब्रैकेट सामने माइनस से समस्या है थोड़ी सी, तो समस्या कैसे, हमने तो सीख कैसे लिया कि माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि प्लस का 5, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 2√7, बहुत बढ़िया। माइनस प्लस क्या होता है, -√2 होता है। देखिए जाति खोजिए, यानी जाति भाई, हम लोग जाति भाई कहते हैं। जाति भाई का मतलब क्या होता है, जाति खोजिए, कहने का मतलब ये कि अब देखिए भाई कहाँ है, देखिए भाई कहाँ है, हमें दिख रहा है भाई, ये देखिए एक भाई, ये देखिए दूसरा भाई, और ये देखिए तीसरा भाई, यानी कि यहाँ पे भाई थे। यानी कि हमें सवाल में कह रहा था कि भाई पहले जोड़ों को अलग कीजिए, फिर सभी भाई को आपस से मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई देखते हैं। तो अब देखिए ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5 कितना हो गया, 10 हो गया, बहुत अच्छे सर जी। ये रहा √2 कितना, देखिए अब ये दोनों भाई झगड़ा है, ये प्लस का √2 है, माइनस का √2 है, यानी कि ऑपोजिट है। एक चाहता है प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दे, एक चाहता है प्रॉपर्टी हिस्सा ना करे, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, प्लस से माइनस कट गया, यानी कि √2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये इसका 5 का काम कम कर दिया हमने, लेकिन अब देखिए यहाँ √7, छोटा भाई चाहता है प्रॉपर्टी का हिस्सा ना हो, बड़ा भाई चाहता है प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, क्योंकि माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 क्यों आएगा सर, 7 इसलिए आएगा सर क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में है, प्लस माइनस, और साइन किसका बैठेगा सर, माइनस का। क्यों, क्योंकि इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है, 2 से 1 घटेगा, 1 आएगा। ये होगा हमारा आंसर, यानी कि 10 - √7। अब अच्छे से समझ पाए होंगे। ये था आपका पूरा 9.1 का सारा सवाल 6.E तक। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कहीं पूछेगा। मैं आपको आगे और भी सवाल कराऊंगा, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा।